जी। हाँ, मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ, 13 साल से डायलिसिस कर रही हूँ। 13 साल से? हाँ। कहाँ रहते हैं आप? पूना में हूँ अभी मैं। जी। हाँ, तो आपका देखा मैंने वीडियो, बहुत सारे देखे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो देख के। जी। तो मैं भी चाहती हूँ कि आपसे परामर्श लिया जाए। जी। हाँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आप बताइए। आप जो है ना डायलिसिस से जिंदा नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि डायलिसिस के बाद भी जिंदा हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना? हाँ, सही है। हाँ। आपको यूरिन आ रहा है कि बंद हो गया? हाँ, बंद हो गया है। कब से? 6-7 साल हो गए। और इंजेक्शन लग रहा होगा ब्लड के लिए? नहीं, अभी 1.5-2 साल से नहीं लग रहा। अच्छा। ऐसे ही बिना इंजेक्शन की एचबी अच्छा है मेरा। कितना है? 12 है अभी फिलहाल। 12 है तो आपको तो डायलिसिस की जरूरत ही नहीं है। बिना हाँ, वही वजह तो। डायलिसिस हो रहा है। हाँ। और कितने दिन में डायलिसिस हो रहा है? हफ्ते में 3 बार। 3 बार डायलिसिस करा रहे हैं? हाँ। हीमोग्लोबिन 12 होने के बाद भी? हाँ, यूरिया क्रेटिनिन बढ़ जाता है, अरे फिर खाना नहीं कुछ जाता। नहीं बढ़ जाता है। ये सब आपके दिमाग में भरा गया है यूरिया क्रेटिनिन। इससे कोई मतलब नहीं है। आपका हीमोग्लोबिन 12 पॉइंट है। कैसे है? डायलिसिस में तो आधा यूनिट बर्बाद होता है हर बार। हाँ। हर बार आधा यूनिट बर्बाद होता है ब्लड। तो हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है तो 1 से 1.5 यूनिट तो आपका वैसे ही बर्बाद हो जाता है। फिर भी आपका हीमोग्लोबिन 12 है। हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? बताइए। क्या क्या लेते हैं आप ब्लड बनाने के लिए? हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? हम्म। तो आपको या तो ये गलत है, 12 नहीं है आपका हीमोग्लोबिन। नहीं, 12 है हाँ, तो आपको अभी। डायलिसिस की जरूरत नहीं है। और यूरिया क्रेटिनाइन से कोई मतलब नहीं है। हीमोग्लोबिन से मतलब है। और आपका अच्छा। जो डायलिसिस चल रहा है 3 बार, तो जब हाँ। पानी का लेवल बढ़ेगा ही नहीं तो यूरिन आएगा ही नहीं। ब्लड में अच्छा। हाँ। 94% पानी होता है। यदि आप हाँ। डायलिसिस करा के पानी निकाल दोगे तो ब्लड में हाँ। पानी नहीं होगा तो किडनी में जाएगा ही नहीं। ब्लड तो किडनी में तभी जाता है पानी को फिल्टर करने के लिए। हाँ, लेकिन फिर स्वेलिंग आ जाता है ना पैरों स्वेलिंग पे। जो है ना स्वेलिंग जो है ना किडनी में प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ जाता है। पानी हम्म। निकाल देते हैं तो पानी की जगह में हवा भर जाती है शरीर में। अच्छा। गैस खाली जगह होती है ना, खाली जगह में हवा होती है, हवा से शरीर फूल जाते हैं। उसे बोलते हैं सूजन। हाँ। और टॉक्सिन भी भर जाता है। आप यदि 3 बार पानी निकलवाएंगे तो शरीर के अंदर टॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा। हाँ। आप बताइए कि पानी कितना निकलवाते हैं? पानी 1-1.5 लीटर। 1.5 लीटर एक एक दिन। बार में? हाँ। पीते हाँ। कितना है? 1 लीटर पीते हैं मैं। 1 लीटर दिन भर का? तो हाँ। 2 दिन में 2 लीटर हुआ। हाँ। और दूसरे दिन तो निकलवा ही देते हैं ना। एक दिन पीते हैं दूसरे दिन निकलवा देते हैं, मतलब एक दिन हाँ। छोड़ के एक दिन। हाँ। तो हाँ। जितना पी रहे हैं उतना निकलवा देते हैं तो मतलब क्या है फिर? 3.5 लीटर पानी तो 24 घंटे में बाष्पीकरण होता है शरीर में। यदि हीमोग्लोबिन आपका 12 है तो आपके अंदर एनर्जी है तो पानी बाष्पीकरण भी हो रहा है। हाँ। हाँ। किडनी खराब नहीं है। किडनी खराब होती तो आप जिंदा नहीं होते। यहाँ लोग अच्छा। 13 साल तो दूर की बात है 3 साल में चले जाते हैं। और आपकी आवाज से लग रहा है कि आप बीमार ही नहीं है। अभी इस 13 1-2 साल से साल में थोड़ा। 13 साल से डायलिसिस चल रहा है। हफ्ते में 3 बार डायलिसिस हो रहा है फिर भी जिंदा है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी आवाज से तो ये लग रहा है कि आप बीमार ही नहीं, इतनी अच्छी आवाज है। लोगों ये की अभी। आवाज नहीं निकलती 2 बार के डायलिसिस में। हाँ, वो तो है, देखा हाँ है मैंने भी। जी। और अच्छा आपके भी। आपके सामने कई लोग मरे भी होंगे डायलिसिस कराते कराते। हाँ, तो कोई डायलिसिस कई। से जिंदा रहते हैं तो फिर वो लोग क्यों मर गए हैं?
उनकी विल पावर नहीं रहती जिंदा रहने की। हाँ, व्हील पावर से ही जिंदा होते हैं। आपके अंदर व्हील पावर है इसलिए जिंदा है, डायलिसिस से जिंदा नहीं है। व्हील हाँ पावर हाँ, वो से तो जिंदा है। है। आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। आपके अंदर यदि व्हील पावर है तो डायलिसिस की जरूरत नहीं है। 13 साल से जो नर्क में आप जीवन बिता रहे थे, यदि उस नर्क से निकल आए तो आपको नर्क का अनुभव ज्यादा है। आप कई लोगों को उस नर्क से निकाल सकते हैं, और मुझे हाँ ऐसे ही लोगों की जरूरत है। जिनका डायलिसिस शुरू नहीं हुआ है उनको तो मैं मना कर देता हूँ स्पष्ट। हाँ 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 आप मेरे ऑडियो में सुन सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं। हाँ हाँ। जो ऊब चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जिनको नर्क का अनुभव ज्यादा है, उन्हीं की जरूरत है मुझे। तो आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा, 100% बंद हो जाएगा। अच्छा। लेकिन आपको मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, चबाने हाँ में मेहनत करना पड़ेगी, आपको भाप तो लेने में मेहनत करना पड़ेगी। हाँ, सब सब करने के लिए तैयार हूँ मैं। हाँ, तैयार हैं तो आपका डायलिसिस 100% बंद हो जाएगा। हाँ। और आपका डायलिसिस जो है ना, आपको वैसे भी मैंने खाने में बहुत बदलाव किया है। हाँ, हाँ। तो हीमोग्लोबिन बढ़िया है, और आपको जो है ना इंजेक्शन नहीं लग रहा है तो और जल्दी असर हो जाएगा, यूरिन आपको आने लगेगा। अच्छा। हाँ, मेरे यहाँ पे ऐसे ही लोगों का डायलिसिस बंद हुआ है जो पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, जो हाँ पूरी हाँ तरह से बर्बाद हो चुके थे, और वही लोग मेहनत करते हैं। हाँ, वो तो है। आपको यूरिया क्रेटिनाइन से कोई मतलब नहीं है, अच्छा। सिर्फ हीमोग्लोबिन से ही मतलब है। और हीमोग्लोबिन आपका अच्छा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अच्छा। जब आप खाना खाते हैं, खाना से लेटरिन बन रही है तो लेटरिन निकल सकती है, तो फिर आपका यूरिया क्रेटिनाइन नहीं निकल सकता है क्या? हाँ, वो मैं भी वही सोच रही थी हाँ, कि कुछ तो होना जितना चाहिए। जहर भी यदि अंदर चला जाए तो वो भी लेटरिन के रास्ते निकल जाता है। हाँ और यूरिया क्रेटिनाइन कोई अलग से थोड़ी आया। भाई, भगवान ने जो चीजें बनाई उनमें है कुछ मात्रा में। हाँ। तो अमृत थोड़ी खा रहे हैं हम तो अनाज ही खा रहे हैं ना। हाँ हाँ तो अनाज खाएंगे तो उसमें कुछ पोषक तत्व होंगे, कुछ जहरीले तत्व होंगे, तो उसके निकलने के लिए लेटरिन का रास्ता बनाया, पसीने का रास्ता बनाया। और यदि दवाइयां ना खाएं तो उल्टी में निकलने लगेगा, और नजला हाँ जुकाम होगा तो नाक से भी निकलेगा। शरीर हाँ, के वो हर तो है। हर हिस्से से निकल सकता है। अभी आपका हाँ हीमोग्लोबिन 12 पॉइंट है ना? हाँ। तो आपको जरूरत नहीं है डायलिसिस की। अच्छा। डायलिसिस बंद हो जाएगा जल्दी। बस 1 या 2 बार ब्लड चढ़वाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ब्लड है ना वो प्रोसेस हाँ में खर्च होने लगेगा। खर्च होगा, प्रोसेस होगी ना, नेचुरल प्रोसेस, तो उसमें ब्लड हाँ। खर्च होगा, तो 1 या 2 बार ब्लड चढ़वा लेना। अच्छा। ठीक है, आपका हाँ डायलिसिस बंद हो जाएगा। परामर्श जो है ना 24 घंटे रहता है मेरे मतलब मेरे पास। एक इमरजेंसी हाँ नंबर दिया जाएगा, आप रात में हाँ। 12 बजे भी फोन कर सकते हैं, सुबह 4 बजे भी कर सकते हैं, मतलब 12 घंटे कभी भी किसी भी वक्त फोन कर सकते हैं आप। अब अच्छा। आप बोलेंगे कि हम 12 घंटे फोन करेंगे तो सोएंगे कब? तो उसकी चिंता आपको नहीं करना है, वो ऊपर वाला बैठा हुआ है। क्योंकि आपको, आपके जैसे लोग डायलिसिस करने के लिए बनाए हैं भगवान ने, क्योंकि हाँ डॉक्टरों के भी बीवी बच्चे हैं, तो हमें क्या है, डायलिसिस बंद करवाने के लिए बनाए हैं। आपके जैसे लोग ऊब जाते हैं इसलिए। हाँ हाँ। आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, भगवान चाहेगा। देखिए, डॉक्टर अगरबत्ती लगाता है सुबह, हाँ। तो वो क्या चाहता है, भगवान मेरे डायलिसिस सेंटर में कोई बेड खाली ना रहे। तो भगवान हाँ बोलता तथास्तु। अब आप उठते हैं लेट, क्योंकि रात भर सोते हैं, सुबह रात भर जागते हैं, सुबह सोते हैं और लेट उठेंगे, तो फिर आप अगरबत्ती लगाएंगे, तो आप क्या बोलेंगे, भगवान अस्पताल में मेरे लिए एक बेड खाली मिल जाए। तो भगवान बोलता तथास्तु। हाँ, अरे, बिल्कुल। तो आपने कुछ अपने लिए मांगा ही नहीं, आपने तो उसके लिए मांगा जिसने पहले से मांग लिया है। हाँ, सही है। यदि आप
कुछ और मांग लेंगे कि भगवान मुझे अस्पताल जाने की जरूरत ना पड़े, तो भी भगवान डॉक्टर की विश पूरी कर देगा, किसी दूसरे निकम्मे आलसी व्यक्ति को उस बेड पे भेज देगा। हाँ समझ गए आप? हाँ हाँ समझ गए। आपके अंदर विल पावर है तो आप जो है ना दुनिया को बदल सकते हैं अपने साथ साथ। आप जो है ना लोगों की जिंदगी में सुधार कर सकते हैं। जो नर्क 13 साल से आप देख रहे हैं उस नर्क में किसी दूसरे को जाने की जरूरत ना पड़े, यदि आप चाहें तो। क्योंकि भगवान जो है ना सिर्फ मंदिर में नहीं होता है, भगवान हर जगह होता है। भगवान जो है ना धूप में भी है, भगवान हवा में भी है, भगवान पानी में भी है, भगवान हमारी सांसों में भी है, हमारी सोच में भी भगवान है, यदि हम चाहें तो। हाँ सही बात है ना? हमारी जो आत्मा है वो भी परमात्मा का अंश है। जैसे एक पेड़ होता है ना, उससे बीज गिरता है, उससे भी नया पेड़ पैदा हो सकता है। ऐसे ही हमारी आत्मा में भी परमात्मा है। आत्मा जो है ना परमात्मा का अंश है। तो आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं है। अच्छा। हाँ, यदि आप चाहें तो डायलिसिस से छुटकारा पा सकते हैं, और नहीं तो डॉक्टर बोलता है भगवान हमारा बेड खाली ना रहे अस्पताल में, हाँ तो वही आप मांगेंगे तो होगा।